गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 6 नंबर का लेक्चर देख रहे भैया। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। कुछ कारण थोड़े से 1-2 दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ी, इसके कारण लेक्चर नहीं मिल रहे थे, लेकिन दोबारा अपने लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले आपके बुक्स के हिसाब से 8.8 में डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सर क्या चीज है बताएंगे भैया। जो कैपेसिटर होता है ना सर, कहां होता है कैपेसिटर? हमारा जो फैन है, फैन को वहां पे एक सिलेंडर टाइप की एक डब्बी होती है, पता है? देख लेना घर पे होता है कि नहीं, सिलेंडर जैसा, उसको कैपेसिटर कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एंड का लेक्चर वही देखने वाले कैपेसिटर के ऊपर, मतलब इसके बाद में है। उस कैपेसिटर में इस मटेरियल को यूज किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, वहां पे रखने के लिए, वहां पे उसको स्टोर करने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को। ऐसी बात है सर। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, कैसे होता है और क्यों बनाया जाता है, कैसे चार्ज को स्टोर कर पाता है, ये सभी चीजें पहले पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सही बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल है, ये सबसे पहले भैया डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल या डाइलेक्ट्रिक बोलो, ये जो मटेरियल भैया, ये इंसुलेटर। सबसे मेन बात, कैसे, क्यों इंसुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो बता दूंगा। और ये यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, टू स्टोर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिकल कैसा है भैया? इंसुलेटर, इंसुलेटेड है, ठीक है। उसका काम क्या है? टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर क्यों ना हम लोग कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। क्यों नहीं कर सकते? इसका एक्सप्लेनेशन सुनो बच्चों। आज जो लेक्चर होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। शायद आपको ऐसा लेक्चर कहीं ना मिले, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले यहां पे मैंने ले लिया कंडक्टर। एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ठीक है भैया। ये कौन है? इंसुलेटर है। हम लोग देखना चाहते कि डाइलेक्ट्रिकल मीडियम में इंसुलेटर ही क्यों इस्तेमाल करना है, कंडक्टर क्यों नहीं? क्या रीजन है सर? मैंने क्या किया भैया, एक ऐसा कोई तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक ऐसा पोल ले लिया, यहां पे एक प्लेट ली, ये निगेटिव चार्ज वाली, ठीक है। सबसे मेन थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार फ्रॉम निगेटिव एंड फ्रॉम, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। आई विल रिपीट, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे, समझे? ये कौन है? हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं भैया, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट लगाते हुए। अच्छी बात है सर। अब मुझे बताओ कंडक्टर, कंडक्टर में होंगे चार्ज, कंडक्टर में क्या होंगे? चार्ज होंगे। अब ये जो चार्जेस है, ये चार्ज क्या करेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर इसमें पॉजिटिव निगेटिव जो भी चार्जेस होंगे, ये चार्ज में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां का जो चार्ज है, यहां आएंगे, देखो इधर अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो ये इधर अगर पॉजिटिव है आएंगे, ठीक है, और इधर आएंगे निगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा? क्यों? देखो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन। निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये फ्री चार्ज है, इसमें कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिंदास जा सकते हैं भैया, अपने मर्जी से जा रहे हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। तो मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, इन्होंने एक्सटर्नल फील्ड लगाने के कारण यहां पे जो चार्ज थे, जो फ्री ऑफ चार्ज थे, वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव जो पोटेंशियल है उसके तरफ आ रहे पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा आप मुझे बताओ। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कहां से कहां डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहां अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है, कब? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद। मतलब बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस का नाम मतलब प्रेरित होना, प्रेरणा देना। किसने दी? एक्सटर्नल फील्ड ने। एक्सटर्नल
फील्ड के कारण, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहां पे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई, और ये फील्ड भैया होती है सेम, इसके कारण ये फील्ड होती है भैया कैंसल। क्या होती है? कैंसल होती है। तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो किस काम का मटेरियल है? अरे भैया कंडक्टर में जितनी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं करीब करीब उतनी ही, एग्जैक्टली नहीं होती, करीब करीब, बात को समझो अच्छी तरह से, उतनी ही तैयार होती है। और इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहां से लेफ्ट टू राइट, और ये हो रही है तैयार राइट टू लेफ्ट, एक दूसरे को करेगी कैंसल। क्या फायदा है भैया ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो? चलो छोड़ देते। फिर हमने बोला कि चलो आप क्या करेंगे कि इंसुलेटर मटेरियल को रखते हैं इसमें क्या जादू होती है देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो यहां पे मैंने डबल वही पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट ले ली, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट ले ली। अब मुझे बताओ इसमें फ्री चार्ज से, क्या इंसुलेटर में फ्री चार्ज होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। इसमें क्या होते हैं भैया? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। सही बात, ओके। तो उसमें क्या होगा कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी होगा आपका देख लेना, ठीक है ना। मैं इतना डिटेल में हम लोगों को बाद में बात करनी इसकी। तो ये थे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है हमारे पास, समझो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, ये कर दी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई। अब क्या होगा? जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, वैसे इस एटम में ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले चार्ज जो है उसमें क्या होगा कि जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद उसमें हम लोगों को दिखाई देगा कि इस तरफ होगा नेगेटिव, इस तरफ आएगा पॉजिटिव। क्यों भैया? अरे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, शायद ऐसा यहां पे भी होने वाला है, सब तरफ होने वाला है, ठीक है ना। बाद में हम लोग देखेंगे कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है, बाद की बात है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों को यहां पे दिखाई दे रही है। तो मुझे बता भैया, क्या ये जो हम लोगों को मॉलिक्यूल दिख रहे, ये विदाउट एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड ऐसे थे क्या? नहीं। अब इसमें डायपोल तैयार हो रहा है, डायपोल तैयार हो रहा है। आई विल रिपीट, डायपोल तैयार है। डायपोल किसको कहते हैं पता है ना? नेगेटिव पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल। और एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। उल्टा है भैया, दिमाग खराब मत होने देना। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो, उसका उल्टा इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन उसके उल्टा। बस एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव अच्छा लगता है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको याद रखो, ये याद रखो। तो इसमें क्या हो रहा है? अब देखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, बिल्कुल होगी भैया। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो ये, इसको इंड्यूस बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही थी, इसमें कम हो रही है। तो ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, इसमें से इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है। मतलब ये अगर यहां पे लेता हूं, ठीक है, ये यहां से ऐसे लेता हूं, तो यहां ये और इतना पार्ट, मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है। लेकिन ये बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिंदा है ना अभी भी, इसके कारण भी तैयार। आप बोलेंगे सर इसके कारण, हाँ इसके कारण यहां पे भी तैयार होगी, तो इतना पार्ट मतलब यहां पे होगी, ये तो बाकी तो जिंदा है। यहां पे पूरी की पूरी कैंसिल हो रही थी, यहां पूरी कैंसिल नहीं होती है, कुछ बचती है। और इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलेंगे, और ई डैश मतलब नेट, टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, ई नेट लिखो लगे तो ई, इसको इंड्यूस बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस करो तो आपको नेट कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रही थी, किसमें? कंडक्टर में। और इंसुलेटर में कुछ ना कुछ तो आपको नेट इफेक्ट मिलेगा, यहां पे 0 मिल रही थी। इसीलिए हम लोग इंसुलेटर मटेरियल करेंगे भैया यूज, क्योंकि इसमें क्या होंगे, चार्जेस रहेंगे। इसमें तो कैंसिल हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। इसी के कारण हम लोग कंडक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल में। हम लोगों को इसको कैपेसिटर में इंसर्ट करना है, रखना है ऐसे, समझे? तब इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो इसमें चार्जेस, बाकी जो चीजें पढ़ेंगे आगे लगे हम लोग। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा होती है, तैयार होती है, कुछ ना कुछ रहती है।
इसमें नहीं रहती, इसलिए इस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। तो स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ होगी आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी भैया, समझे, बहुत इजी था। तो ये था डाइलेक्ट्रिकल। बात को समझो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। और पोलराइजेशन किसको कहते हैं, जो यहां पे इसके कारण क्या होने वाला है, इंसुलेटर मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद यहां पे थे हमारे कौन 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 कौन, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। सही बच्चों, ओके, ऑल इज वेल। चेक करना पड़ता है कभी कभी, आवाज नहीं आता नहीं तो, हाँ चलो तो यहां पे आएंगे निगेटिव चार्ज और यहां पे आएगी तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन होना। क्या कहते हैं इसको, पोलराइजेशन होना, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल डेवलप द नेट डाइपोल मोमेंट तैयार हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट मतलब क्या है, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो डाइपोल मोमेंटम का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, तो नेट डाइपोल मोमेंटम तैयार होता है इसमें। ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं थोड़े। तो कैसे होते हैं कैसे नहीं, ये हम लोग डिसाइड करने वाले बाद में। अब मुझे बताओ, हर कोई एटम आप लोगों ने देखा होगा, हर कोई एटम में पॉजिटिव चार्ज होते और अगल बगल में इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव होते। बात समझे? तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा और इसका भी सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे होता है। इलेक्ट्रॉन जो अगल बगल में ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये 2 है, ये बाद में 8, बाद में समझो सोडियम ले लिया मैंने, तो सबका जो सेंटर ऑफ मास होता है, जितने भी चार्जेस जो मूव हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका भी सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन भैया अगर हम लोगों ने यही कहानी अगर 2 एटम्स ले लिए, देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब 2 चार्जेस लेने के बाद, जैसे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, तो हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास, जब भी हम लोग H2 लेते ना ऐसे ओके, तो यहां का अगर देखा जाए तो यहां होता है, सही है, और इसके इलेक्ट्रॉन का भी यहां होता है। लेकिन जैसे कि O लगा दिया, O मतलब समझते हो ना, O हम लोग लेने वाले, H2O लेने वाले बाद में, ठीक है। तो ये जो O है, O यहां पे आप लोग देख पा रहे, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसका निगेटिव का जो होगा वो यहां है, समझो निगेटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, ऐसे। क्यों भैया, इलेक्ट्रिक एक निगेटिव चार्ज, पता है ना आप लोगों को, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज होता है, तो यहां पे निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, देखो कहां से, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इन 2 हाइड्रोजन का यहां आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और निगेटिव यही है, और इसके पास निगेटिव ज्यादा चार्ज है, इसके कारण यहां पे कहीं आएगा, ऐसा कहीं आएगा। लेकिन ये जैसे कि 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 हाइड्रोजन ले लिए भैया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस यहां होगा, और इसके इलेक्ट्रॉन भी जो रिवॉल्व हो रहे हैं इसके और इसके, तो इसका भी यहां हो रहा है। मतलब जहां सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन का भी सेंटर ऑफ मास वही है। तो कॉन्साइड हो गया, समझ में आ रहा है? यहां कॉन्साइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जिसका कॉन्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, और जिनका नहीं होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, वो हम लोगों को आगे पढ़ना है इसमें ही, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है, तो इसीलिए हम लोग क्यों इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग, क्या बोल सकते इसको, और नॉन कंडक्टिंग बोलेंगे इसको, है ना। इंसुलेटेड बोलो, इंसुलेटर बोलो, नॉन कंडक्टिंग बोलो, यही मटेरियल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आप लोगों को समझ। जैसे कि एग्जांपल है आप लोगों को ग्लास, वैक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक से हिसाब से दे सकते हो, वाटर, वुड, जितना भी माइका, जितना एग्जांपल देना है दे। इसी को भैया हम लोग 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को H2 का एग्जांपल दिया है और H2O वाटर का एग्जांपल दिया है। इसी से हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं 2 टाइप्स, पोलर एंड दूसरा जो है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें, पोलर और नॉन पोलर। इसी से पोलर डाइलेक्ट्रिक
एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग अभी। चलो, तो सबसे पहले पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला भैया, बहुत सिंपल सा टॉपिक्स है, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? पोलर डाई इलेक्ट्रिक। चलो, पोलर डाइलेक्ट्रिकल क्या है क्या नहीं, इसके लिए बात करने वाले हैं। सबसे मेन यहां पे इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होता नहीं है। आई विल रिपीट, मैं यही बोल रहा हूं, यहां पे सबसे मेन बात है मॉलिक्यूलर विद द सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव एग्जांपल देने के बाद, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है ये एक जगह पे होता नहीं, कोइंसाइड होता नहीं है, टक्कर नहीं मारता है, एक जगह पे नहीं होता है, और ये असिमेट्रिक होता है। क्या होता है? असिमेट्रिक होता है सबसे मेन। और इसमें इस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। कैसे होता है चलो बात करते हैं। पहले हम लोग HCl का एग्जांपल लेते भैया। कैसे? HCl एग्जांपल नंबर 1। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें हमारे पास नहीं, क्या एक बात है कि एक Cl का मॉलिक्यूल्स ले लिया, बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, पता है ना आप लोगों को, Cl का मॉलिक्यूल लिया, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स वो जो छोटा होता है, ये सेंटर ऑफ मास है। Cl क्या भैया? क्लोरीन, पता है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पता है ना हम लोगों को। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। क्यों भैया? ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक नेगेटिव और ये पॉजिटिव भी पता है ना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव लिखते हैं, Cl नेगेटिव लिखते हैं। जैसे कि आपने NaCl लिखा होगा तो Na को पॉजिटिव लिखते हैं, पता है ना, पॉजिटिव आयन, Ca नेगेटिव, क्लोरीन, नमक हराम चलो, तो ये समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का ये डायरेक्शन है, समझे? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, इसके पास ये कौन सा है? पॉजिटिव है। ये कौन सा भैया? नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप लोगों को इसका अगर पॉजिटिव निकालना है तो इसका पहले नेगेटिव निकालेंगे। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके कारण मैं अलग मार्कर से निकालूं क्या, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जो रेड पेन है भैया, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव। देखो रेड पेन किसके लिए? नेगेटिव, सेंटर ऑफ मास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है, रेड पेन। चलो, और क्यों भैया? क्योंकि क्लोरीन ये नेगेटिव है ना, तो इसके पास, और ये बड़ा है, क्लोरीन बड़ा है ना, क्लोरीन बड़ा है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास क्लोरीन के, ये सेंटर ऑफ मास के यहां पे इसके नजदीक कहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां होगा, जिसके लिए हम लोग यहां पे ग्रीन पेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन वाला पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं कोइंसाइड हुए? क्या नहीं हो रहे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, या ऐसे सब्सटेंस को, या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, आप पोलर डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बोलेंगे सर पॉजिटिव यहां क्यों नहीं काट रहे भैया? आप लोग बोलेंगे सर यहां नहीं, क्योंकि भैया इसका रंग क्या, ये बड़ा है ना, इसके कारण मुझे यहां निकालना पड़ रहा है, और इसका नेगेटिव है, इसके नजीक क्यों निकाला? क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव वाला ज्यादा पार्ट है, मतलब क्लोरीन ये बड़ा नेगेटिव है ना, तो इसलिए यहां निकालना पड़ा। और इसका जो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव के कारण और इसके पॉजिटिव के कारण हम लोग निकाल रहे हैं यहां, तो ये कोइंसाइड नहीं हो रहे। बात को समझो भैया, सेम टू सेम H2 का एग्जांपल दे दिया हम लोगों को, तो ये बात ध्यान रखना है। पोलर, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो उसके बाद में हम लोग ने क्या करेंगे, H2O, यहां पे O बड़ा है, हाँ सर ये बड़ा है, और यहां पे हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन छोटे छोटे। तो यहां ये है इसके न्यूक्लियस। तो यहां पे एक बात समझ में आती होगी, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा। अरे ये पॉजिटिव पॉजिटिव ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का यहां आएगा कहीं, सही है, दोनों पॉजिटिव है। अब एक्चुअल में यहां पे ध्यान देना चाहिए कि इसका और इसका बीच में आएगा। ये निगेटिव भैया,
कौन है ये? ऑक्सीजन है। तो निगेटिव इसका जो होगा अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं होगा, यहां ऐसे अगर देखा जाए तो, है ना, यहां या यहां ऐसे बोलो, जैसे बोलना है बोल लो, ठीक है, यहां कहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे क्या? ये किसका है भैया? पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा है? निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, एक दूसरे को कोलाइड नहीं हो रहे। और रही बात इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव के से पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव भैया, पता है ना आप लोगों को। तो इसके कारण यहां पे ये डायरेक्शन मिल रहा है और ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोइंसाइड क्यों नहीं होता है? ये सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होने वाले चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या? पोलर डाई। और ये सिमेट्रिक होते क्या? नहीं, असिमेट्रिक होते। क्या नाम है? असिमेट्रिक होते। दूसरी बात, इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं। किसमें? पोलर मॉलिक्यूल में एक असिमेट्री होती है। देखो सबसे पहले क्या बोलना है? उसका पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड होते नहीं है, उसको बोलना है पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये असिमेट्रिक है। तीसरी बात क्या है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होते हैं, इसमें परमानेंटली होते ही होते। किसमें होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक में। मेरी बात समझी होगी अच्छी तरह से। उन्होंने एग्जांपल दिया है भैया कितने एंगल पे होते हैं, 105, तो इसका हाई डायपोल मोमेंटम दिया वाला 6.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, है ना, 6.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, इतना दिया वाला, ठीक है। तो इसका एंगल कितना बनता है? उसका 105 बता दिया है उन्होंने, उतनी की जरूरत नहीं है। मुझे क्या समझाना है, ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे शायद, मेरी बात अच्छी तरह से। और इसको हम लोग कैसे सेपरेटेड कर सकते हैं, क्या करते हो, बाद में बात करेंगे। पोलर समझ में आ गया? पोलर में सबसे क्या? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड द निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ये कोइंसाइड होता नहीं है, एक के ऊपर दूसरा होता नहीं है। समझे? नंबर 1। नंबर 2, ये असिमेट्री है। नंबर 3, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम इसमें बनता है। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिए हैं मैंने, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है HCl है, H2O है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हैं, देख सकते हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते, अब देखेंगे। नॉन पोलर, सिंपल बात है, नॉन पोलर दिया है मतलब ये कोइंसाइड होते नहीं, आप होते होंगे, ऐसी बात है ना। अरे नॉन का मतलब क्या? उसके उल्टा कुछ बोलना पड़ेगा, उल्टा सीधा अरे नॉन का मतलब उल्टा सीधा ही बोलना है ना, तो कैसे? देखो सिंपल सी बात है भैया, मैं ये बता रहा हूं इसमें कि आप लोगों को सबसे पहले पॉजिटिव और जो निगेटिव है भैया, ये कोइंसाइड होना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव जो भी चार्ज दिवल है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, कौन सा है? H2, ठीक है ना। H2 का एग्जांपल ऑलरेडी दिया था, आपके बुक्स में भी दिया है क्या? हाँ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ये है हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन ही, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आपको कहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप बोलेंगे सर यहां आएगा कहीं। अरे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां आएगा कि नहीं? ये किसका सेंटर ऑफ मास? ये पॉजिटिव चार्ज का। इसके अगल बगल में इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे, तो कहीं भी करे तो भी उसका भी सेंटर ऑफ मास वही होगा, ठीक है, यहां ही होगा, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। मैंने निकाले थोड़े बाजू में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास जो है एक दूसरे के ऊपर कोलाइड्स कर रहा है। और अगर एक दूसरे के ऊपर कोलाइड्स है, मैंने बता दिया आपको, चलो यहां ही पॉजिटिव है और इसके अंदर ही नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल निकालो। सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकाले? निकालने तो सेपरेट चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं सर निगेटिव के से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकाल सकते हैं कि नहीं? अब यहां पे कैसे निकाले? आपने कहा जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जहां है वही नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग लाइन कैसे खींचे ऐसे कि सर डायरेक्शन कैसे निकाले? जहां चालू हुआ वहां खत्म हुआ, सर डायरेक्शन कैसे बताना है? नहीं बता सकते। तो भैया इसमें सबसे मेन बात ये सिमेट्री है,
ये कैसे है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये सिमेट्री, ठीक है, ये सबसे सिमेट्रिक है नंबर 1। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होते, है ना, डज नॉट प्रेजेंट बोलो या जो भी बोलना, डज नॉट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते ही नहीं है। और इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड होता है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ऐसे एग्जांपल आपकी बुक्स में और भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मेरे ख्याल से और दिया वाला CO2, क्या है दूसरा एग्जांपल, CO2, सही भैया, यही है, CO2 है। चलो, तो O ऑक्सीजन, O ऑक्सीजन, उसके बाद में आपका ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए C, और इससे आपका होना चाहिए छोटा, ये जरा छोटा होना चाहिए भैया, क्योंकि दोनों, ठीक है। देखो ये O C और ये O, देखो अब ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इसमें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम तो होते नहीं। इस ऑक्सीजन के कारण और इस ऑक्सीजन के कारण उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां होगा। अरे इस ऑक्सीजन का जो सेंटर ऑफ मास है और इसका जो है यहां है, और निगेटिव का भी यहां ही होगा, तो हो गए ओवरलैप, हो गए, तो मतलब ओवरलैप मतलब कोइंसाइड हो गए, तो इसी को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स। और ये सिमेट्री है। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल होगा क्या, नहीं, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निगेटिव से पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन देना पड़ता है। कैसे डायरेक्शन लिए भैया, वहीं पे है ना, वो तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव सेंटर ऑफ मास वो दोनों सेम है, तो मैं कैसे बोलूं कि यार ये हो रहा है बोल के, नहीं बोल सकता हूं। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ना है, इसको नोट डाउन करें, मजा आ रहा है आज। पोलराइजेशंस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल इन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल रखेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। वैसे सेम टू सेम पोलर भी रखेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिकल पता है ना अभी, है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट अप्लाई और अप्लाई करके दोनों भी देखेंगे कंडीशन। चलो सबसे पहले पोलराइजेशन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल रखेंगे, मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये है नॉन पोलर। इसका जो नॉन पोलर जो होता है पता है ना आप लोगों को, ये जो पॉजिटिव निगेटिव सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं, दिखाने के लिए ऐसे दिखाना पड़ता है। एक्चुअली ये तो पॉजिटिव और निगेटिव वही जगह पे, तो दिखेंगे जैसे आप लोगों को कि ये नॉन पोलर है बोल के, नहीं समझ में आएगा ना, तो दिखाने की ये मेथड्स होती है, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। एक बात ध्यान रखना, ये कैसे है नॉन पोलर वाले ये सिमेट्री, ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री मतलब सेम, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव नीचे नीचे, तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है आपको। मैंने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, तो ऐसे दिखाई दे रहे, इसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इस पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो बोल रहा हूं नहीं होंगे, क्योंकि भैया पॉजिटिव नेगेटिव वही है, तो नहीं होने वाले। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की तब मैंने देखा उसके जो भी मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है एक ही जगह पे है, कोइंसाइड हो चुका है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझते हो ना, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से यहां हम लोगों को डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन था, तो इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। अच्छी बात है सर। मैंने क्या किया बाद में, धीमे धीमे ऐसे करते करते मैंने इसी के ऊपर आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, चालू कर दिया। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, मतलब E इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया धीमे धीमे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैंने देखा उसके अंदर क्या हुआ, तो आप लोगों को पता है कि ये प्लेट होगी इधर, आपकी बुक्स में नहीं दिख रही लेकिन है, और ये निगेटिव प्लेट होगी यहां पे, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ जा रही है, ऑब्वियस होगा कि यहां पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड यही से यूज करते हैं। अच्छी बात है,
तो मैंने बोला एक काम करते हैं अभी, अब क्या होगा भैया, एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करो धीमे धीमे धीमे, पहले की तो ज्यादा ये नहीं होगे, धीमे ज्यादा ज्यादा करते 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 कर ली, तो मैंने देखा यहां पे, मैंने देखा तूने देखा ऐसे कुछ डायपोल मोमेंट बन रहे थे यहां पे, बराबर है ना, हाँ सही है, सही सही पकड़े भैया, सही पकड़े, ये देखो ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद मुझे डायपोल तैयार होते हुए देख रहे हैं, इसको सेपरेट किया जा रहा है, किसको, पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास को, और निगेटिव जो भी चार्ज है उसको सेपरेट किया जा रहा है, और इसी में हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बात को समझ में आ रही है। तो इसके कारण हम लोगों को यहां पे जब भी देख रहा हूं मैं, तो टिनी डायपोल मोमेंट यहां पे, मतलब छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन टिनी डायपोल मोमेंट यहां पे मुझे दिखाई देता, उसको सेपरेट किया गया मैंने पॉजिटिव और निगेटिव को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल में क्या होता है मैंने बता दिया था, अब मैंने क्या बताया कि उसको मैंने कर दिया सेपरेट, क्यों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हुए उसका निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को, इसका सेंटर ऑफ मास को सेपरेट किया। आपकी बुक्स में तो ऐसा दी दिया, सीधा सीधा ऐसे ऐसे, इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, इसलिए ये पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट कर दिया है ना, आपके बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो, बात समझ में आ रही है। तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐड गिवन कर दिया मैंने, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब भी मैंने अप्लाई करने के बाद उसको सेपरेट किया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, पोलराइजेशन सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट करना, पोलराइजेशन की डिफाइन भी देखने वाले, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखने वाले पोलराइजेशन ऑफ क्या है, क्या है क्या है, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल में इसको पोलराइजेशन मतलब सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे सेम टू सेम, अब इसमें देखो, इसमें और इस मटेरियल में क्या फर्क है, E इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक खासियत होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये असिमेट्री है, मतलब इसके जो देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसमें नहीं होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक है, मतलब यहां पे पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है भैया, यहां पे ऐसे भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है यार, या पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्री है और ये असिमेट्री है, ये फर्क है। अच्छा, मतलब यहां पे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं थे, यहां पे ऑलरेडी है डायपोल मोमेंट है भैया, देखो यहां पे सेपरेट है कि नहीं, ये निगेटिव ये तो यहां से यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है यहां। अब बोलेंगे सर यहां पे तो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, भैया दिख रहा है, नहीं है वो, समझो ये एक ही जगह पे दिखाने की चीज है वो। अब बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, भैया है ये सिमेट्रिक, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है, निगेटिव निगेटिव नीचे, यहां पे पॉजिटिव कहीं है, निगेटिव कहीं है, कहीं कैसे भी है, दौड़ रहे अपने अपने मर्जी से, समझे, ये अपने मतलब अलाइन करना पड़ेगा मुझे एक डायरेक्शन में। तो मैंने बोला काम करते हैं, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा मैंने, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ा के देखा, तो इसके जस्ट, इसको बोलते हैं टॉर्क, गोल घुमाने को क्या बोलते हैं, टॉर्क, जैसे गड्डी के हम लोग स्टीयरिंग घुमाते हैं उसको टॉर्क कहते हैं भैया, टॉर्क लगाते हुए थोड़ा सा अलाइन किया, इसको भी मतलब देखो, अब इसको ऐसा लाना पड़ेगा और इसको ऐसा लाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हो रहे थे, थोड़े थोड़े अलाइन हो रहे थे, ये ऑलरेडी था, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा हाँ, इधर पॉजिटिव है ना, हाँ निगेटिव इधर आना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको जानबूझकर ऐसे ऐसे बनाते हैं कि यहाँ निगेटिव, यहाँ सॉरी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, देखो इसको तो मुझे बहुत घुमाना पड़ रहा है, देखो ना, समझे ना, क्योंकि पॉजिटिव इधर जाएंगे निगेटिव की तरफ, तो इसको थोड़ा सा अलाइन हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, देखो समझे, क्यों, क्योंकि वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रांग नहीं। अब हम क्या करने वाले, और ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा के देने वाले, और ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगी,
ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा हो गया, आपके बुक्स में ये डायग्राम नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो इसका टॉर्क और लगाएंगे, मतलब इसको और घुमाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमाया था ना हम लोगों ने ऐसे, देखो इसको इधर इधर, तो आप देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव, देखो आप एकदम करेक्ट हो रहे कि नहीं भैया, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कर रही, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कर रहा हूं, तो यहाँ की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांग है, इससे स्ट्रांग है, और स्ट्रांग जैसे किए वैसे सबको मैंने आयलन, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है ओनली, क्या लग रहा है? टॉर्क, मतलब उसको घुमाना है बस। यहाँ पे क्या, पॉजिटिव निगेटिव को सेपरेट करना था, यहां पे सेपरेट नहीं, ओनली बस टॉर्क, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, बस घुमाने वाला टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो ये कर दिए मैंने यहां पे उसको अलाइन। क्या क्या मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हुए पोलराइजेशन किया, सेपरेट कर दिया। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, निगेटिव चार्ज इधर आ गए, तो इसका हो गया पोलराइजेशन। क्यों? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद थर्मल एनर्जी करके ही निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो पोलराइजेशन क्या है? तो पोलराइजेशन भैया हमने देखा कि यहां पे पोलराइजेशन जब कर रहे थे तब ये पोलराइजेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है। देखो पहले थोड़ी डाल के देखी तो कुछ अलाइन हो रहे थे, देखो थोड़े थोड़े हो रहे थे, यहां पे नहीं थे, यहां पे हो गए थोड़े, और एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग कर दी, जैसे स्ट्रांग की मैंने वैसे भैया आपका यहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मैंने बोला यार इसका ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन समझते ना, सेपरेट करना, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जो था हमारा, इसको इधर कर दिया मैंने। मतलब मैं ये बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा उतना पोलराइजेशन आपका बनेगा, उतना सेपरेट होगा। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म लिखने की एक मेथड थी, उसको कहते हैं जाई। ये होती है जैसे मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होती है, वैसे इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी है। इसका काम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। इनटू ये बना है पोलराइजेशन का फार्मूला भैया। अगर मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी सॉरी, एयर में या वैक्यूम में ली जाए तो जीरो होती है, ध्यान देना है। किसमें? ये वैक्यूम की बात करो भैया, ठीक है, वैक्यूम में जीरो होती है। ये फार्मूला समझ में आ गया? ये क्या है? इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी। इसका अगर आपको वीडियो देखना तो मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में वीडियोस बनाया है मैंने इसके ऊपर, सस्पेबिलिटी क्या होती है और क्या नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्कशन करूंगा तो एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, वैसे रहेगा। बात समझ में आ गई? मैंने पोलराइजेशन यहां पे आप लोगों को करके दिखा है, इलेक्ट्रिक सस्पेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है वो यहां पे डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिकल वैक्यूम के लिए जीरो, ऐसा बोल देना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं पोलराइजेशन कर रहा हूं, मतलब यहां पे आप लोगों के सामने मैं और एक पॉइंट करने वाला हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब पोलराइजेशन करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, ये पढ़ना है। तो कैसी होती है सर, बता दो जल्दी से और खत्म कर दो किस्सा। चलो मैं बता रहा हूं रिडक्शन कैसा होता है। क्या रिडक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? देखो यहां पे पढ़ने वाले न्यू हम लोग रिडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण भैया? पोलराइजेशन के कारण। हम लोग पोलराइजेशन जो कर रहे हैं, इसका मतलब देखो ये हमारी मटेरियल की प्लेट ले ली मैंने, यहां पे हमारे पास जो भी है ये है पॉजिटिव चार्ज है, सही है भैया, सही है। यहां पे हम लोग ने क्या प्लेट इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव चार्ज की इतनी बड़ी निकालने की जरूरत नहीं तो बोलेंगे सर ऐसा निकालना पड़ता है क्या? मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहां से क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सही है, कोई टेंशन इसमें। इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल फील्ड हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पे हो रहा है पोलराइजेशन, यहां पे क्या हो रहा है हमारा? पोलराइजेशन हो रहा है। और यहां पे हम लोगों को या तो हम लोग ऐसे भी डायग्राम आपके बुक्स में जैसे दिया है वैसे निकाल सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हाँ सही है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, ये हो रहा है पोलराइजेशन। सही बात पकड़े भैया, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ
इसी को ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के कारण यहां पे आप लोगों को जो हमारी प्लेट है ये निगेटिव वाली, और यहां पे जो प्लेट है भैया ये पॉजिटिव वाली है, ठीक है। इसमें आएंगे निगेटिव चार्ज और इसमें आएंगे पॉजिटिव, सही है। मुझे बताओ एक्सटर्नल फील्ड कैसे अप्लाई कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान रहे, और अंदर इस एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के कारण अंदर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका नाम हमने दिया था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हो, इसके कारण तैयार हुई वाली, प्रेरणा देना, प्रेरित करना, मोटिवेशन लेना। जैसे कि मैं आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन दूंगा तो आप बोलेंगे हाँ चलो सर हम लोग कर लेंगे, तो वैसे इसने प्रेरित किया है, उसको प्रेरणा दी है, इसने उसको मोटिवेशन दिया है कि तू भी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर, एक्सटर्नल नहीं दिए भैया। तो किसी ने पूछा कि सर ई नेट कितना होगा, तो ई डैश बोलो इसको, या ई नेट बेस लिखा तो भी चलेगा। ये तो ज्यादा होगी भैया, हाँ सर सही है, और ये कम होगी। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि भैया इसीलिए तो हमने इंसुलेटर मटेरियल इस्तेमाल किया है। तो मुझे बताओ, समझो ये 10 है और ये 2 है तो 8, तो मैंने दी कितनी है 10, और मुझे नेट कितनी मिल रही है 8, मतलब क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण, इस पोलराइजेशन के कारण हो रहा है। आगे समझ में आ रहा है कुछ? अरे खोपड़ी चल रही है भैया, खोपड़ी चलाना बहुत ही जरूरी बात होती है। चल रही है ना, चल रही भैया, खोपड़ी को चलाओ। समझे क्या हो रहा है कि यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 10 अप्लाई की, इसके इंड्यूस होने के कारण, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पोलराइजेशन होने के कारण ये चार्ज आ गए पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर। तो जो एक्सटर्नल फील्ड थी पॉजिटिव से निगेटिव जो एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, और जो इंटरनल तैयार हो रही है इस चार्ज को पोलराइजेशन करने के कारण वो अंदर ऐसी हो रही, देखो ये ऐसी एक्सटर्नल फील्ड, इंटरनल ऐसे तैयार हो रही। तो ये काट रही, इसको काटना, 10 में से 2 गई तो 8, तो हो गई कम, और कम होने को रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम दी है आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितनी मिलेगी क्या मिलेगी, तो ये आपके डायग्राम के ऊपर तो छोड़ दो, मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद हम लोग कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि भैया इसमें चार्ज एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, स्टोर देखो ना, स्टोर कर सकते हैं ना हम लोग, इसमें देखो ना चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको स्टोर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका यूज करेंगे कैपेसिटर में। कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, कैपेसिटर कितने टाइप्स के हैं, सॉरी मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल, सीरीज कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल क्यों करते हैं, सीरीज क्यों करते हैं, सभी का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। तब तक आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, शेयर करना है, तो न्यू है तो भैया सब्सक्राइब भी करना है यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरे फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट,
MCQ टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।